रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स एक्चुअली ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये p बाई क्यू ही हम लोग यूज करें, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं जिन्हें हम a बाई b के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये a बाई b के फॉर्म में लिखना या p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना सिर्फ लिख देना हो जाएगा क्या? नहीं, इसमें कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? पहला कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है कि a और b ये दोनों होने चाहिए इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि b ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ओके। या अगर हम p और q के टर्म में समझें, जो कि मोस्ट ऑफ द बुक्स में गिवन होता है, बट ये नेसेसरी नहीं है, हम जो चाहें वो एज्यूम कर सकते हैं। वेरिएबल्स एज्यूम करना हमारे हाथ में है। तो इसमें कंडीशंस है, इसमें भी पहला कंडीशन क्या होगा कि जो p और q होंगे वो क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। सेकंड कंडीशन वही q जो होगा वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। एंड जो थर्ड कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन ये है कि a और b इन दोनों का जो GCD है या फिर HCF है वो 1 होना ही चाहिए, ठीक है। अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी क्या होगा, p और q जो होंगे उसका जो GCD होगा या HCF होगा वो 1 होगा ना। अब ये GCD क्या है और HCF क्या है? तो HCF की बात करें तो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। और GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब टेक्निकली देखा जाए तो ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं, ये अलग नहीं है, ये दोनों की दोनों चीज़ें सेम ही हैं। आप या तो HCF बोलो या फिर GCD बोलो, दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप इन दोनों को कंबाइन करके भी बोल सकते हो हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, ओके। क्यों? क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। अब ये HCF और GCD क्या है ये तो अभी इसमें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, आपको इसके लिए एक अलग वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे आप ये समझो कि अगर HCF 1 होता है, HCF 1 मतलब कि इनका जो कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, जैसे कि मैं अगर दो नंबर्स इमेजिन करूँ, लाइक मेरे पास एक है 5 और एक है 15, ठीक है। तो अगर मैं 5 के फैक्टर्स बोलूं कि 5 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो 5 के फैक्टर्स मेरे पास आ जाएंगे, एक तो 1 होगा, राइट, एक होगा 5। 1 और 5 ये दो फैक्टर्स हैं 5 के। अगर मैं 15 की बात करूं तो 15 के बहुत सारे फैक्टर्स निकल के आएंगे, एक तो 1 आएगा, एक आएगा 3, एक आएगा 5 और एक आएगा 15। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं, 15 के 4 फैक्टर्स हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 के जितने भी फैक्टर्स हैं और 15 के जितने भी फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो होते हैं जो एग्जैक्टली इस नंबर को डिवाइड कर सकें, मतलब इनके डिवाइजर्स। तो या तो आप डिवाइजर के टर्म में बोलो या फैक्टर के टर्म में बोलो, ओके। सो 5 के फैक्टर्स 1 और 5 है, 15 के 1, 3, 5 और 15 है। अगर मैं बोलूँ सबसे बड़ा फैक्टर जो इन दोनों में कॉमन है वो कौन है? 1 नहीं है, 1 तो दोनों में कॉमन है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो 5 निकल के आएगा। दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है और यही सबसे बड़ा है जो दोनों में कॉमन है। तो अगर मैं बोलूं कि 5 और 15 का HCF क्या होगा, तो HCF होगा 5। आप समझ पा रहे हो उस चीज़ को, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि इन द सेम वे कि मेरे पास दो नंबर्स हैं, एक नंबर है लेट्स से 6, एक नंबर है 11, ठीक है। ये दो नंबर्स हैं मेरे पास। अब मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ कि 6 के क्या क्या फैक्टर्स हैं बताइए। तो एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 6 खुद होगा, राइट। अगर मैं बोलूँ 11 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो 11 के फैक्टर्स एक तो 1 होगा और एक खुद 11 होगा, और कोई तो फैक्टर्स है नहीं, और कोई तो ऐसा कोई डिवाइजर नहीं है जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, ठीक है। तो 1 एंड 11 ये दो फैक्टर्स होंगे 11 के,
1 2 3 6 ये दोनों ये 4 फैक्टर्स होंगे 6 के। नाउ अब मुझे आप ये बताइए कि इन दोनों में से जो फैक्टर्स हैं, 6 के जो फैक्टर्स हैं और 11 के जो फैक्टर्स हैं, इनमें से सबसे बड़ा फैक्टर जो कॉमन है वो कौन है? तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि सबसे बड़ा जो है वो 1 ही है एग्जैक्टली। इससे बड़ा और कोई फैक्टर है ही नहीं जो कॉमन है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 6 और 11 की, तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, तो जिसका भी GCF या फिर GCD और HCF जो है वो 1 होगा, ठीक है ना। तो वैसे P और Q का अगर 1 होता है, ठीक है ना, मतलब होना चाहिए, तो अच्छी बात है, राइट। और एक इस चीज़ इसमें और है कि अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अगर दो नंबर्स का 1 होता है, तो वैसे जो पेयर्स होते हैं नंबर्स के, उन्हें हम बोलते हैं को प्राइम्स। क्या बोलते हैं? को प्राइम्स। तो को प्राइम्स जो हैं वो नंबर्स के वैसे पेयर होते हैं जिनका HCF या फिर GCD 1 हो। तो यहाँ पे 6 और 11 जो है ये को प्राइम नंबर्स हैं। क्यों है? क्योंकि 6 और 11 का HCF 1 है। इन द सेम वे 5 और 9 ये को प्राइम्स हैं। क्यों? क्योंकि 5 और 9 का जो HCF है वो 1 है। ठीक है ना। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और, ठीक है, क्या इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि HCF 1 होना चाहिए, तो ये क्यों होना चाहिए? एक सवाल उठता है कि ये क्यों होना चाहिए 1, ठीक है ना। तो देखिए, अगर मेरे पास कोई नंबर है, ठीक है, लाइक लेट्स से 3/5 है, ठीक है। अब मैं एक दूसरा नंबर लेता हूँ 6/10, एक और नंबर लेता हूँ 9/15, ठीक है। अगर मैं इन तीनों नंबर्स को एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं इन तीनों नंबर्स को एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूं, तो कैसे कर सकता हूं? सिंपल सी बात है, एक नंबर लाइन हम पहले बनाते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिया था। एक नंबर था मेरे पास 3/5, एक नंबर था 6/10 और एक नंबर था 9/15। ये 3 नंबर्स हैं मेरे पास, राइट। अब अगर मैं 3/5 को रिप्रेजेंट करना चाहूँ यहाँ पर, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? मुझे पता है, ये एक काम करते हैं ना, इस ग्राफ से थोड़ा सिमिलर हो वैसा कोई हम लोग नंबर लेते हैं कि हम लोग आसानी से प्लॉट कर पाएँ, ठीक है। तो एक नंबर लेते हैं हम लोग 1/2, एक लेते हैं 2/4, एक लेते हैं 3/6। तो ये 3 नंबर्स हैं मेरे पास, ठीक है। अब 1/2 को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे पता है कि 1/2 यहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में 1/2 आएगा, राइट। अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है 2/4 को, ये तो हो गया ना, मुझे 2/4 को रिप्रेजेंट करना है, तो 2/4 में कहाँ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? ये यहीं पे आएगा 2/4, और कहीं नहीं जाएगा। 2/4 यहीं पे आएगा, आप रिप्रेजेंट करके देख लेना, ठीक है। अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ 3/6 को, तो 3/6 कहाँ पे आएगा? ये 3/6 भी यहीं पे आएगा, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है कि जब हम इन तीनों नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर लाइन में, तो तीनों के तीनों तो यहीं पे लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये तीनों के तीनों जो नंबर्स हैं ये इक्विवेलेंट हैं। क्या है? इक्विवेलेंट है, मतलब एक जैसे हैं। ये कोई अलग नंबर नहीं है, सेम ही नंबर है। 1/2 को अगर मैं 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यह आ जाएगा 2/4। 1/2 को अगर मैं 3/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यह आ जाएगा 3/6। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इक्विवेलेंट नंबर्स, या ऐसे फ्रैक्शंस को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। जो फ्रैक्शंस डिफरेंट नहीं होते हैं, बस देखने में डिफरेंट लगते हैं, ओके। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस या इक्विवेलेंट नंबर्स, जो सिर्फ देखने में सिमिलर होते हैं, बाकी हैं मतलब दिखने में अलग होते हैं, बाकी वो होते नहीं अलग, वो सिमिलर ही हैं, एक ही नंबर है वो, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर 1/2 रैशनल है, अगर 1/2 एक रैशनल नंबर है,
तो इसके जितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे वो सारे के सारे तो रैशनल ही होंगे ना, क्योंकि सारा तो सेम ही है। ओके, तो 1/2 अगर रैशनल हो गया तो बाकी सब भी तो रैशनल ही होंगे, इरैशनल थोड़ी हो जाएंगे या कोई और नंबर थोड़ी हो जाएगा। ये रैशनल है तो बाकी सब भी रैशनल ही होंगे। तो हम ये सिंप्लिसिटी के लिए बोल देते हैं कि जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसी भी फ्रैक्शन का, वो सिंपलेस्ट फॉर्म कब आता है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का जो HCF है वो 1 हो जाए। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का HCF 1 हो जाता है, कुछ भी कॉमन नहीं निकल पाता, तो हम बोलते हैं कि अब जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन अब सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अब हम उसे और तोड़ नहीं सकते। जैसे एग्जांपल के लिए 1/2 जो था वो अब सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि इन दोनों का जो HCF है वो 1 है। 2/4 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है दोनों में, तो इसे हटाएंगे तब सिंपलेस्ट फ्रैक्शन बनेगा। क्लियर है? ठीक है ना? तो इस सिंपलेस्ट फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट डालते हैं कि P और Q या फिर A और B का जो HCF है या फिर GCD है वो 1 होना चाहिए। अगर ये हो गया तो इसके इक्विवेलेंट जितने भी फ्रैक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली रैशनल नंबर्स बन जाएंगे, राइट? तो यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं। इन 3 कंडीशंस को अगर कोई फ्रैक्शन, अगर कोई नंबर फॉलो करता है तो दैट नंबर इज सेड टू बी अ रैशनल नंबर। ओके, सो -4 रैशनल नंबर होगा क्या? यस, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल होगा, क्योंकि -4 को हम लिख सकते हैं -4/1। तो ये आ गया ना P/Q के फॉर्म में और सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसे हम A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट? देन इसमें A और B क्या है? इंटीजर्स हैं, ये दोनों इंटीजर्स हैं, करेक्ट है। B 0 नहीं है, राइट? और इन दोनों के बीच का जो HCF है वो भी 1 है, राइट? तो ये -4 क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। 0 होगा क्या? बिल्कुल होगा। 0 को 0/1 लिख सकते हैं। ऐसा हमें नहीं बोला गया है कि न्यूमरेटर 0 नहीं हो सकता, न्यूमरेटर हो सकता है, डेनोमिनेटर में 0 पॉसिबल नहीं है। ओके, अब इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो होगा कि डेनोमिनेटर में 0 क्यों नहीं आ सकता। ओके, तो आई होप कि रैशनल नंबर्स आपको क्लियर होगा, आप समझ चुके होंगे कि व्हाट इज रैशनल नंबर।